नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सभी लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार है। तो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। जैसे ये एग्ज़ाम होगा कब, वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है, इसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आरओ एआरओ से अलग होंगे, जिस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। ठीक है, इन्हीं सारी और इसके साथ साथ ये कि आप इस एग्ज़ाम को एक्सेल कैसे कर सकते हैं, स्किल टेस्ट में क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों पर ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी, जिसका आप लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार है, वो बस अब आने ही वाली है। कब तक आएगी, क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, ये भी हम देखते हैं। बट उससे पहले हम ये समझ लें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एआरओ की रहेंगी 234, आरओ की 708 और कंप्यूटर असिस्टेंट की 30। सो ओवरऑल मिला जुला के आप ये बोल सकते हैं कि 900 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। और जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक ये वैकेंसी शायद और भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक रिमाइंडर भेजा गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को, जहां पे ये बोला गया है कि इस वैकेंसी को थोड़ा जल्दी करवाया जाए। इस लेटर को मैं अटैच कर दे रहा हूँ साथ में वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो काइंडली आप जाके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा इसमें क्या है। 19 मार्च को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, और इसमें बोला गया है कि इस वैकेंसी को थोड़ा जल्दी निकाला जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये वैकेंसी जो है वो इलेक्शन की वजह से अभी नहीं आएगी, या इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बोल दिया है कि आचार संहिता के दौरान आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, मगर जितने भी आयोग हैं वो अपना काम कर सकते हैं। तो वैकेंसीज आने में कोई ऐसी समस्या नहीं है, वैकेंसीज आ सकती है आचार संहिता में भी, बट एग्ज़ाम इस समय नहीं हो पाएगा। मगर एक चीज़ एकदम निश्चित है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आने के बाद आपको 50 दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिलने वाला है। जो मैक्सिमम समय आपको मिलेगा वो 50 डेज का मिल सकता है, 50-55 डेज मैक्सिमम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। वो आपका समय निकल जाएगा, कंपटीशन अच्छा है, टफ है, तो आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे, क्या स्टेजेस रहेंगी। तो देखिए, एग्ज़ाम में एक रिटन पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा, और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 165-170 नंबर स्कोर करने होंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, और इस टाइपिंग टेस्ट वैसे तो ये क्वालिफाइंग एंड मैंडेटरी है, बट इसके नंबर जुड़ेंगे भी। तो इसमें क्या है, आप मैक्सिमम 50 में 50 नंबर तक भी ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जो कुछ भी आप जो कुछ भी आप यूपी आयोग के आरओ एआरओ के लिए पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं। बस दो चीज़ें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखनी होंगी जो रिटन पेपर में आएंगी। पहला है इंग्लिश, और दूसरा है कंप्यूटर्स। तो देखिए, इंग्लिश की जहाँ तक बात है, थोड़ा वोकेबलरी वगैरह पे आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है इंग्लिश, बट फिर भी मैनेजेबल लेवल तक आपको आना होगा, कि पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं एटलीस्ट आप उसे हैंडल कर सकें। 2019 और 2021 वाले पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 21 वाले पेपर में स्पेशली क्वेश्चंस की जो संख्या थी इंग्लिश की, वो 10 थी। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी जो पेपर आएगा उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ 10 ही रहेंगे, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो जा सकता है इंग्लिश के क्वेश्चन वो 50 तक जा सकते हैं। तो 100% आपको इंग्लिश के पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो कंप्यूटर वाला पेपर है, वो कंप्यूटर का पेपर होगा तो बहुत ईजी, मगर उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में आपको देखने मिलेंगे।
तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं, मतलब 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं इंग्लिश से भी, अगर इस बार उन्होंने ज़्यादा पूछा और मान लीजिए 30-35 क्वेश्चन पूछ लिए, तो 50, 55, 60 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो जा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर्स को मिला के। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी चीज़ों को तैयार करने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। वो चीज़ क्या है? घटना चक्र उठाइए और उसको सीधे रटना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है। बिना घटना चक्र के रटे हुए ये सब एग्ज़ाम निकलता नहीं है, क्योंकि घटना चक्र में क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और एक्सप्लेनेटरी पार्ट में बहुत सारे फैक्ट्स दिए होते हैं, तो आप उसको याद करना स्टार्ट कर दें। इसके साथ ही जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट वाली किताब से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दें और उसे भी याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी आपने जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके पास हों, आप उसे देख सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो RO के बुक लिस्ट के ऊपर भी डाला था, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। अब फाइनली बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम होगा कब तक। तो देखिए, अगले 3 महीनों में इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, अप्रैल में भी आ सकता है, मई में भी आ सकता है, या फिर चुनाव के बाद भी आ सकता है। 3-3.5 महीने के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बैठ के ये वेट करेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी टू लेट। उसके बाद फिर आपको समय ही नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने का, क्योंकि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आया उसके बाद जो मैक्सिमम समय आपको मिलेगा वो 50 से 55 दिन का होगा। तो उस समय आपके पास एकदम समय नहीं रहने वाला है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद जो टाइपिंग वाला टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, मैंने आपको बताया ही है, और उसमें आप मैक्सिमम 50 में 50 तक स्कोर कर सकते हैं। जिन लोगों को टाइपिंग आती है अच्छी बात है, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट आपके फिंगर टिप्स को पता होना चाहिए कि आपके किस फिंगर पे कीबोर्ड की कौन सी की आएगी, उतना याद होना चाहिए। स्पीड फिर धीरे धीरे आ जाएगी, बट पहले अपनी उंगलियों को सेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप में से जो भी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के साथ साथ PCS का एग्ज़ाम दे रहे हों या यूपी आयोग के RO का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसके लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। आप ऐसे जो भी लोग चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस है, उसका मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली व्हाट्सएप करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेंटरशिप के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक नॉमिनल फीस के साथ मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज, सब कुछ मैं बताते रहूँगा। ठीक है, और आप में से जो भी लोग इस पेड वर्जन पे ना जा पा रहे हो वो कम से कम हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, करंट मटेरियल्स, मोटिवेशनल कोट्स, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी की तैयारी जो भी लोग करना चाहते हैं वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें। इसकी मेंटरशिप प्रोग्राम मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं इमीडिएटली भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।